हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 ट्वेल्थ एनसीईआरटी का बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। दूसरा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड थर्ड टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल। और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इथिकल इशूज़। क्लियर। तो फर्स्ट पेज में हम देखने वाले हैं यहाँ पे 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया बताए गए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट। देखो पहला क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। क्लियर। यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम। दूसरा क्या कह रहा है, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन। क्लियर। थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के लिए ऑप्टिमम कंडीशन को क्रिएट करना है। और जो थर्ड है हमारा वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अब आगे बढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, और दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एंड जो लास्ट थर्ड है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। क्लियर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे केमिकल्स का यूज किया गया है। क्लियर। यूज ऑफ केमिकल। और जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है यहाँ पे मैन्योर का यूज किया गया है। मैन्योर मतलब जहाँ पे केमिकल का यूज नहीं किया गया। मैन्योर एक होती है सेल्फ मेड फर्टिलाइज़र जिसमें केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप एग्रीकल्चर, इसमें जीन का मैन्युपुलेशन होता है। जीन मैन्युपुलेशन। क्लियर। तो ये 3 हैं एग्रीकल्चर में यूज किया गया है। ठीक है। अब ग्रीन रिवोल्यूशन जो होता है, ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन से हैं इंडिया में। तो MS स्वामीनाथन हैं, और वर्ल्ड की बात करते हैं तो एनी बोरलाइव हो गया। ठीक। तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन से जो था फूड की ट्रिपलिंग हो गई थी। सपोज दैट पहले प्रोडक्शन X हुआ, मतलब कि प्रोडक्शन जो है अमाउंट X था, उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से 3X हो गया था। लेकिन ये प्रोडक्शन जो 3X हो भी गया था ना, ठीक है, तब भी पॉपुलेशन रेट इतना हाई था, पॉपुलेशन ग्रोइंग रेट ह्यूमन की इतनी हाई थी, तब भी ये नॉट इनफ, मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं था प्रोडक्शन। ठीक है। तो फिर क्या किया गया, जब प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था तो फिर आगे इसको भरपाई करने के लिए क्या किया गया, तो इंक्रीज यील्ड हैव पार्शली बीन ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। क्रॉप की वेराइटी को सुधारा गया। ठीक है। और क्या है, एग्रोकेमिकल्स, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। ठीक है। फॉर द फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, ये एग्रोकेमिकल्स जो थे ना बहुत ही एक्सपेंसिव थे, टू एक्सपेंसिव। ठीक है। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विच एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग का यूज करके ये यील्ड इतनी नहीं की जा सकती थी। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्स प्लांट दिया गया है। एक्स प्लांट क्या होता है, जैसे ये प्लांट है हमारा, एक ये प्लांट है। क्लियर। ये प्लांट है। ठीक है। और प्लांट के किसी भी पार्ट को हम लेबोरेटरी में ले जाके, सपोज दैट प्लांट के इस पार्ट को हम लेबोरेटरी में ले गए। क्लियर। लेबोरेटरी में इसकी एनालिसिस की हमने टेस्ट ट्यूब बेबी के टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन लैब के अंदर इस पार्ट को हमने ग्रो कराया।
ग्रो इन लैब एंड generate fully plant मतलब इस पार्ट से लैब में हमने पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर? फिर से पूरा प्लांट बन गया लैब के अंदर। तो देखो, इस प्लांट से लैब के अंदर पूरे प्लांट का जनरेशन हो गया, तो इस प्लांट को क्या हम बोल देंगे? एक्स प्लांट। तो पार्ट ऑफ द प्लांट क्या बोलेंगे हम? एक्स प्लांट। और इस पार्ट से पूरा जनरेट हो गया पौधा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? टोटीपोटेंसी। प्रोसेस को क्या बोल देंगे? टोटीपोटेंसी। क्लियर? पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। प्रोसेस को क्या बोल देंगे? टोटीपोटेंसी। ठीक है, ये देखो, टोटीपोटेंसी मतलब कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी प्लांट, एनी एक्स प्लांट। क्लियर? और एक्स प्लांट को हम कैसे मतलब कि उसे सेलेक्ट करेंगे? सपोज दैट, जैसे यहाँ इसने बताया है कि अगर कोई प्लांट जो है वायरस से इन्फेक्टेड है, ठीक है, अगर कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे उससे हम? देखो, अगर इवन ए प्लांट इन्फेक्टेड विद ए वायरस, तो मेरिस्टेम जो होगा उसका एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम वो वायरस से फ्री होगा। क्लियर? उसको ग्रो कराएंगे इन विट्रो में, तो वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन हो जाएगा। सपोज समझ गया है कि अगर कोई प्लांट जो है ना वायरस से इन्फेक्टेड है तो उससे कौन से पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे? तो एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये वायरस से फ्री पार्ट होगा और इसको ग्रो हम कराएंगे इन विट्रो में, तो वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा है, माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है एक टेक्नोलॉजी होती है टिश्यू कल्चर की, जिससे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स का। देखो, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट, सोमा क्लोन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया। क्लियर? लिखा है कॉमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड देखो क्या कहता है यहाँ पे, सोमैटिक हाइब्रिड समझते हैं थोड़ा। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट की वैरायटी हैं। ठीक है, जैसे ए है और ये बी है, इसका प्रोटोप्लाज्म हो गया और इसका प्रोटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, इसमें अलग डिजायर्ड कैरेक्टर है, इस बी प्लांट में अलग डिजायर्ड कैरेक्टर है, डिफरेंट डिजायर कैरेक्टर। देखो, ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड, इनको फ्यूज किया कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी प्लांट बनाना वो क्या होगा? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो, इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से जो थर्ड सी प्लांट की वैरायटी बनेगी, डिफरेंट प्लांट होगा, डिफरेंट प्लांट। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, और उस प्लांट को क्या, वो प्रोसेस को क्या बोल देंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्लांट जो बनेगा सी वाला ये, उसको बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड, और जो प्रोसेस होगा उसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। क्लियर? ये हो गया आपका सोमैटिक हाइब्रिड, और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने बताया था एक टोमेटो का प्लांट है, एक है पोटैटो का, एक है टमाटर का, टोमेटो, और एक है पोटैटो। क्या होता था पहले
कि मतलब कि लोग जैसे आलू और टमाटर एक साथ वो काट के एक साथ बनाते हैं, लेकिन मार्केट से अलग अलग तो लाते थे ना, टमाटर अलग लाते थे और आलू अलग लाते थे। लेकिन क्या किया साइंटिस्टों ने कि इसके प्रोटोप्लास्ट को एक में फ्यूज कर दिया, नाम बना दिया था पोमैटो। ठीक है, तो पोमैटो में क्या थे, टमाटर के भी लक्षण थे और आलू के भी लक्षण थे, लेकिन इसको मार्केट में इसलिए नहीं उतारा गया क्योंकि इसमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर लाना चाह रहे थे साइंटिस्ट लोग वो नहीं हो पाए, इसीलिए इसको अप्रूव नहीं किया गया। ठीक है, देखो टोमेटो इज फ्यूज्ड विद पोटैटो, ठीक है, ग्रो इन द फॉर्म ऑफ न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल दिस हैज बीन अचीव्ड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्या, पोमैटो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिज नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कैरेक्टर, सारे डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं आ पाए, इसीलिए इसको मार्केट में कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन को नहीं किया गया। ठीक है, तो इसलिए ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का भी है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हमारे पास एक ये प्लांट है, ठीक है, ए, दूसरा है ये बी प्लांट। क्लियर, समझना। इस ए प्लांट में कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, कुछ बी प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर। सपोज दैट ए प्लांट में जो है वो रूट अच्छी है, ठीक है, रूट अच्छी है। बी प्लांट में क्या है कि फल अच्छे हैं, फ्रूट अच्छे हैं। अब हमको देखो क्या करना है, एक ऐसा प्लांट बना देना है, जैसे ये कैरेक्टर ही तो है, रूट अच्छी है उसमें, ठीक है, तो ज़्यादा देर सस्टेन कर सकता है, फ्रूट अच्छे हैं, अगर रूट नहीं अच्छी तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस प्लांट से एक ऐसा प्लांट बनाना है जिसमें रूट भी अच्छी है और फ्रूट भी अच्छे हैं, तभी प्लांट जो है ज़्यादा दिन तक रह जाएगा। ए और बी के दोनों के कैरेक्टर आने चाहिए। यहाँ पे तो सी प्लांट की वैरायटी बन गई। ठीक, अब देखो जीन का मॉडिफिकेशन ही किया ना, ये कैरेक्टर जो है ना रूट का जीन पे ही ना, तो इस ए से इस जीन में डाल दिया हमने, इस प्लांट में सी वैरायटी जो बना रहे हैं, और फ्रूट का कैरेक्टर लिया इस प्लांट में डाल दिया जो सी वैरायटी बना रहे हैं। तो इसमें दोनों के लक्षण आ गए ना, ए और बी के। तो इस प्रोसेस को क्या किया हम, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, जीन का मॉडिफाइड किया ना। तो देखो ये जो ऑर्गेनिज्म ही तो बना है ना सी, तो इसको बोल देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीन का मॉडिफिकेशन करके हमने ये बनाया है। ठीक, अब जीन के मॉडिफिकेशन करके हमने ये जो बनाया है, तो देखो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो क्या कह रहा है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल दो जीन हैव बीन अल्टर्ड, जीन को बदल दिया गया, जीन के मैनिपुलेशन कर दिया, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो कैसे, ये देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। जैसे गर्मी हो गया, साल्टी हो गया, ठंडी हो गया, ये हीट हो गया, इन सब में फसल ख़राब हो जाती थी, तो हमने उनका जीन मॉडिफिकेशन कर दिया, अब ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, टॉलरेंट हो गई एबायोटिक स्ट्रेसेस से। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दी गई। ठीक है, जैसे कुछ पेस्ट, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गया, पैथोजेंस हो गया, क्रॉप को नष्ट कर देते थे, तो हमने जीन का मॉडिफिकेशन कर दिया, अब उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस, मतलब कि बाद में नुकसान होने वाले, जैसे हम टमाटर था, टमाटर में हमने RNA इंटरफेरेंस का यूज किया। ठीक है, जो प्रोटीन, जो जीन था जो उसकी आउटर परत को पतला कर दे रहा था, उस जीन को हमने रिमूव कर दिया। अब क्या हुआ, टमाटर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस्ट से बचा जा सकता है। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजिंग प्लांट्स, ठीक है, दिस प्रिवेंट अर्ली एक्सक्रेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। जैसे गोल्डन राइस हो गया, तो गोल्डन राइस में पहले कार्बोहाइड्रेट पाया जाता था ना, सॉरी राइस में, फिर हमने राइस से गोल्डन राइस का फॉर्मेशन कर दिया जीन डैफोडिल को इंक्लूड करके, तो विटामिन ए पाया जाने लगा गोल्डन राइस में। ठीक है, तो ये जीन का मॉडिफिकेशन हुआ।
और ये ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, बीटी के बारे में। क्लियर। तो बीटी के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक इसका आप लोग रिवाइज कर लीजिए।